स्टूडेंट्स, आज हम फिजियोलॉजी के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को स्टार्ट करेंगे और ये हमारे NCISM के सिलेबस में ये टॉपिक्स हैं जो हमें आज कवर करने हैं। तो एक बार आप इन्हें रीड कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम इज़ अ लॉन्ग मस्कुलर हाईली स्पेशलाइज्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। देखो, ये एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होकर हमारे एनस तक, मतलब मुंह से लेके हमारे गुदा द्वार तक एक सिंगल ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जाता है। अब ये ट्यूब आपको पता है कि ये मस्कुलर है, क्योंकि ये बोन होता तो हमें अलग फील होता, वो बोन नहीं हो सकता है। और लंबा है, लंबा इसलिए बोला गया क्योंकि ये सिंगल स्ट्रक्चर है जो इतना लंबा अकेला ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो इसके प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन है, मुंह से शुरू करते हैं। तो मुंह में जैसे भी हमने फूड अंदर डाला, जैसे भी हमने अपने मुंह में एक निवाला लिया, तो सबसे पहला काम हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम स्टार्ट कर देता है। तो मुंह से स्टार्ट करेगा, तो सबसे पहले देखते हैं इंजेक्शन ऑफ फूड। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या है, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। मुंह में ही, हमारे मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे और देखेंगे कि मुंह में कौन कौन से टाइप के डाइजेशन होते हैं और क्या क्या हमारा मुंह सलाइवा काम करता है। तीसरा फंक्शन क्या होता है इसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। चौथा फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। देखो, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस माउथ से ही, सलाइवा से ही, सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पे जाके ख़त्म होते हैं। हर ऑर्गन अपना अलग अलग काम करता है, अलग अलग डाइजेस्टिव जूस अलग अलग एंजाइम्स चीज़ें सिक्रीट करता है, वो हम सब देखेंगे अभी। पांचवा फंक्शन क्या होता है हमारा, मोटिलिटी फॉर मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन। जैसे हमारे टीथ्स हैं, दांत हैं, वो ग्राइंड करते हैं और आगे वाले जो दांत हैं उन वो काटने का काम करते हैं। फिर हमारे खाए हुए फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। हमारा सलाइवा उन्हें भिगो के उनको सॉफ्ट करता है। ऐसे ही हमारा ये माउथ से काम स्टार्ट हो जाता है। हमारा स्टमक भी मूव करता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मूवमेंट होता है और मिक्सिंग होती है फूड की। एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स, ये छठवां फंक्शन है। अब जब सब कुछ हो जाएगा, हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा, उसको हम अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देंगे, मतलब उसको बाहर निकाल देंगे। तो देखते हैं हम जीआई ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन हमारे शामिल होते हैं। तो जीआई ट्रैक में सबसे पहले आता है सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, जो कि सिक्रीट करते हैं बहुत से एसेंशियल सब्सटेंट्स को, जो हमें ऐसे एसेंशियल सब्सटेंट्स जो हमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ जीआई ट्रैक। जीआई ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। ठीक है, तो अपर पार्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, माउथ से स्टार्ट होगा। अपर पार्ट में क्या क्या आएंगे, माउथ आएगा, फेरिंग्स आएगा, ईसोफेगस आएगा और स्टमक आएगा। स्टमक तक हमारा जो भी है वो अपर पार्ट में आता है। फिर स्टमक के बाद हमारा स्टार्ट होगा मिडिल कंपार्टमेंट, मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, डुओडेनम और जेजुनम इलियम। ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के ही 3 अलग अलग हिस्से हैं। हम अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 हिस्सों में तोड़ते हैं, मतलब 3 हिस्सों में अलग अलग पढ़ते हैं। वो हिस्सा जो हमारे स्टमक से जुड़ा होता है वो होता है ड्यूडेनम, उसके बाद जेजुनम और लास्ट वाला पार्ट इलियम। ठीक है, अब हम देखते हैं लोअर कंपार्टमेंट में, मतलब लोअर पार्ट में। लोअर पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन को हम क्या बोलेंगे, सीसम, कोलोन और रेक्टम। जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से अलग अलग हैं, ऐसे ही हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से अलग अलग हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आएगी एनल कैनाल। ठीक है, अब ऐसे ऑर्गन जो हमारे माउथ से लेके एनस के बीच में कहीं नहीं आते हैं, एक सिंगल ट्यूब में कनेक्ट होते हैं पर वो अलग रहते हैं। जैसे माउथ से लेके एनस तक गए, यहाँ पे ये अलग होंगे
पर वो हमारे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर से ही जुड़ी रहती है गॉल ब्लैडर, और पेनक्रियास जुड़ा रहता है हमारे स्टमक के नीचे, और स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले पार्ट से जुड़ा रहता है। अब हम देखते हैं कि हमारे जीआई ट्रैक्ट के सिक्रीशन क्या हैं, मैकेनिज़्म क्या हैं, कंपोजिशंस क्या हैं। सबसे पहले देखेंगे जीआई सिक्रीशन ओरिजिनेट फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, म्यूकोजल सेल्स और स्पेशलाइज्ड एसेसरी ऑर्गन्स। अब हमारे जो स्पेशलाइज्ड एसेसरी ऑर्गन्स थे वो हमने पढ़े, देखो क्या क्या थे वो, लीवर था, गॉल ब्लैडर था और पेनक्रियास थे। ये हमारे स्पेशलाइज्ड एसेसरी ऑर्गन्स हैं। ये भी हमारे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए एंजाइम्स और बाकी सारी चीज़ें सिक्रीट करेंगे। तो स्टार्टिंग से देखेंगे, स्टार्टिंग से हम देखते हैं माउथ से। तो माउथ में सबसे पहले आएगा सलाइवरी सिक्रेशन। सलाइवरी सिक्रेशन कहाँ से होता है? उसमें देखो जो ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं वो कौन कौन सी हैं? पैरोटिड ग्लैंड जो क्या सिक्रीट करेगी? सेरस सिक्रेशन होगा पैरोटिड ग्लैंड से। और सबमैंडिबुलर, ये क्या? सेरस भी सिक्रीट करेगी और म्यूकस भी सिक्रीट करेगी। और जो तीसरी होती है सबलिंगुअल, वो क्या होगी? प्रीडोमिनेंटली म्यूकस सिक्रेट करेगी, मतलब ज़्यादातर म्यूकस ही सिक्रेट करेगी। ये 3 ग्लैंड्स हमारे सलाइवा में काम करती हैं। सलाइवा का कंपोजिशन क्या होता है, मतलब सलाइवा किन चीज़ों से मिलके बना होता है? सलाइवा हमारा 99% वाटर से मिलके बनता है। फिर उसमें होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, HCO3-, ठीक है। और बाकी एंजाइम्स भी होते हैं जैसे सलाइवरी अमाइलेज और लिंगुअल लाइपेज। सलाइवा में कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। वो प्रोटीन्स कौन से हैं वो हम देखते हैं। म्यूसिन, लाइसोजाइम, IgA और लैक्टोफेरिन, ये प्रोटीन्स हमारे सलाइवा में ही पाए जाते हैं। और सलाइवा का फंक्शन क्या होता है, मतलब सलाइवा क्यों सिक्रीट होता है? सलाइवा सिक्रीट होता है क्योंकि ल्यूब्रिकेशन में काम करता है। हम जब फूड को चबाते हैं, जैसे अगर हमने कोई सूखा खाना खाया है तो उसको भी गीला करेगा, और कोई हमने तीखा खाना खा लिया तो थोड़ी देर तो हमें मिर्ची लगती है, लेकिन जैसे जैसे सलाइवा सिक्रीट होता है और फूड सलाइवा के साथ परफेक्टली मिक्स हो जाता है तो हमें तीखा लगना बंद हो जाता है। तो ऐसे वो ल्यूब्रिकेशन में काम करता है। स्टार्च का डाइजेशन भी सलाइवा में हो जाता है, हो नहीं जाता है, मतलब स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है सलाइवा में, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। एंटी माइक्रोबियल होता है, जैसे अगर कोई माइक्रो है, वायरस है, बैक्टीरिया है, वो भी हम खा गए तो वो हमारा सलाइवा उसको मार देगा। और टेस्ट में भी हेल्प करता है। सबसे बेहतरीन चीज़ तो यही है सलाइवा की कि हमें टेस्ट में हेल्प कर रहा है। नहीं तो हम बहुत सारी चीज़ें खाएंगे और हमें उनका टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट नहीं आएगा तो हमें फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। अब सलाइवरी सिक्रेशन के बाद हम देखेंगे गैस्ट्रिक सिक्रेशन। गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है अलग अलग टाइप के सेल्स से। तो वो सेल्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे पैराइटल सेल, उसमें HCl सिक्रीट होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट होगा। इसका काम होता है एसिडिफिकेशन और B12 का एब्जॉर्प्शन। हमारे स्टमक में, हमारा जो स्टमक है उसमें HCl रहता है, ठीक है। HCl भरा होता है। जब हमारा फूड अंदर आता है तो उसी टाइम पे HCl के साथ डाइल्यूट हो जाता है। तो इसी टाइप से यहाँ पे फूड के साथ एसिड मिल जाता है और उसको जलाता है, उसको तोड़ता है। और स्टमक की जो इंटरनल वॉल होती है वो रफ़ होती है। तो जब स्टमक मूव करता है HCl के साथ मिक्सअप करता है और रफ़ बॉल से वो फूड को फिर चाय में चेंज करने लगता है। और उसी टाइम पे हमारा B12 का भी एब्जॉर्प्शन होता है। चीफ सेल पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं। वो पेप्सिनोजन का काम क्या होता है? प्रोटीन डाइजेशन। म्यूकोसस म्यूकस सिक्रेट करेगा और उसका काम होता है प्रोटेक्शन। अब HCl जो रहता है, HCl तो हमारे स्टमक को जला सकता है, क्योंकि HCl तो आपको पता है एक बहुत ज़्यादा हार्ड एसिड है। तो वो चीज़ों को जला सकता है, हमारे स्टमक को भी जला सकता है। तो स्टमक को अंदर से इंटरनली कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। जी सेल गैस्ट्रिन सिक्रीट करेंगे और ये एसिड को स्टिमुलेट करेंगे। ECL सेल हिस्टामिन सिक्रेट करते हैं और ये भी एसिड को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं, क्या क्या उसमें होता है? गैस्ट्रिक जूस में वाटर होता है, HCl होता है, पेप्सिनोजन होते हैं, म्यूकस होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। ये देखो अभी हम पढ़ चुके हैं
कि जिस टाइप के सेल होंगे वही सिक्रीट करेंगे, और जो सिक्रीशन होगा वही तो कंपोजिशन होगा। जो भी हम मिला रहे हैं, जो भी उसमें से निकल रहा है वही तो उसमें मिला होगा, अलग से कुछ नहीं मिलता है। फेजेस क्या होते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन के? सेफेलिक फेज, वेगल स्टिमुलेशन। गैस्ट्रिक फेज 60% होता है, फूड एंट्री इनटू स्टमक। अब देखो जो सेफेलिक फेज होता है, वेगल स्टिमुलेशन, जो 30% गैस्ट्रिक जूसेस हमारे गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं, ये 30% जूसेस कब सिक्रीट हो जाते हैं? जब हम खाना छूते हैं अपनी उंगलियों से, या फिर हम अपने मुंह में रख के उसको जब च्यू कर रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं। बाकी का 60% कब वो होते हैं, सिक्रीट होते हैं? जब फूड की एंट्री ईसोफेगस से अंदर आके स्टमक में पहुंच जाता है फूड, मतलब हमारे माउथ से लेके ईसोफेगस तक फूड आता है, वो 30% होता है। और जब ईसोफेगस से लेके स्टमक में पहुंचेगा तब हमारे 60% गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं, और बाकी का जो 10% है, अब जब हमारे स्टमक में फूड आ गया है तो फिर स्टमक के बाद कहाँ जाएगा? हमारे ड्यूडेनम। ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब फूड हमारा स्टमक से निकल के ड्यूडेनम में जाता है तब रिमेनिंग 10% सिक्रीशन होते हैं। अब जो फूड होता है जब स्टमक से निकल के ड्यूडेनम में जाता है तब क्या बन जाता है? वो फूड से फिर चाइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए उसके बाद हम बोलते हैं उसको चाइम, चाइम एंटरिंग इनटू इंटेस्टाइन। तीसरा हम देखेंगे अपने पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। हमने गैस्ट्रिक पढ़े, सलाइवरी पढ़े, अब हम देखते हैं अपने पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। पैनक्रियाटिक सिक्रीशन क्या होता है? इसमें एल्कलाइन सिक्रीट होते हैं और एंजाइम रिच जूसेस सिक्रीट होते हैं। अब एंजाइम रिच जूसेस है मतलब बहुत सारे एंजाइम्स इसमें मिले होंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से एंजाइम इसमें मिलते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो अमाइलेज होता है। प्रोटीन्स के कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है। लिपिड्स में क्या होता है? लाइपेज और फॉस्फोलाइपेज। ये एंजाइम्स हमें मिलते हैं पैनक्रियाज से। इसमें इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? हाई बाइकार्बोनेट वाले होते हैं। वो क्या करते हैं? हमारे गैस्ट्रिक एसिड को, जो हमने अभी देखा HCl पढ़ा, HCl सिक्रीट होता है। अब पैनक्रिया कहाँ होता है? सबसे पहले आप पैनक्रिया की लोकेशन देखो। ये हमारा स्टमक है, यहाँ पे स्टमक के बाद यहाँ होता है ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में से जुड़ा हुआ रहता है यहाँ पे एक ऐसा ऑर्गन जो पैनक्रिया होता है, और स्टमक के जस्ट नीचे होता है पैनक्रिया, और ड्यूडेनम के बाजू में। ये स्क्रीन के साइड में जो डायग्राम दिख रहा है उसमें देख के एक बार आप समझ लो। तो जैसे ही स्टमक से फूड निकलता है चाइम में कन्वर्ट होके, तो वो एसिडिक फूड होता है, क्योंकि स्टमक में तो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट हुए हैं। गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट हुए हैं मतलब HCl भी मिला हुआ है फूड में। अब HCl अगर हमारी इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ जला देगा, बर्निंग सेंसेशंस होंगे और स्किन को ख़राब कर देगा इंटरनली। म्यूकस होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, पर स्टमक के जितना पावरफुल म्यूकस इंटेस्टाइन का नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो जो हमारे पैनक्रिया रहता है, पैनक्रिया ऐसा इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट सिक्रीट करता है जो कंपोनेंट हमारे HCl की एसिडिटी को कम कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, जिससे हमारी इंटेस्टाइन में कोई नुकसान ना हो। फिर क्या करता है? पैनक्रिया के रेगुलेशंस क्या है? सिक्रीशन रेगुलेशन। सबसे पहले तो ये सिक्रीट करता है क्या? SCO3 नेगेटिव, यही तो है वो इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और CCK पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट करता है। ठीक है। अब चौथे नंबर पे हम देखेंगे, फोर्थ पॉइंट हमारा बाइल सिक्रीशन। बाइल सिक्रीशन कहाँ से होता है? बाइल सिक्रीशन होता है बेसिकली लीवर से, स्प्लीन से, और थोड़ा बहुत पैनक्रिया से भी। तो बाइल में देखते हैं सबसे पहले बाइल के कंपोजिशंस क्या होते हैं? बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स जैसे बिलिरुबिन। बिलिरुबिन कैसे बनता है? जो हमारे RBC होते हैं, RBC की ड्यूरेशन क्या होती है? 120 डेज। 120 डेज़ के बाद RBC स्प्लीन में जाके मर जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, अपनी साइकिल को ख़त्म कर देते हैं। अब स्प्लीन को क्या कहा गया है? ग्रेवयार्ड ऑफ RBC वहाँ पे पहुँच के मर तो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, पर फिर तो ऐसे जब हम बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे RBC का कचरा इकट्ठा हो जाना चाहिए हमारी स्प्लीन में, पर ऐसा नहीं होता है। तो जो RBC का हीम कंपोनेंट होता है, हीम कंपोनेंट बनाता है क्या? बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन को फिर एक एंजाइम होता है
बिलीवर्डिनेज नामक एंजाइम बिलीवर्डिन को डाइल्यूट करता है और उसको डाइल्यूट करने के बाद क्या बना देता है, बिलीरुबिन। क्योंकि बिलीवर्डिन बहुत ही पावरफुल एसिड है, तो उसको डाइल्यूट किए बिना वहाँ से रिलीज़ नहीं किया जा सकता है। तो बिलीवर्डिन को डाइल्यूट करता है बिलीवर्डिनेज, और बिलीवर्डिनेज डाइल्यूट होने के बाद, बिलीवर्डिनेज डाइल्यूट करने के बाद बिलीवर्डिन को क्या बनाता है, बिलीरुबिन। और कंपोजिशंस क्या हैं इसके, कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन। ठीक है। बाइल के फंक्शंस क्या हैं, फैट एमल्सिफिकेशन, फैट एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ये हमारे बाइल के फंक्शंस हैं। अब देखो, ड्यूओडेनम में हमारा चाइम गया, स्टमक से गया ड्यूओडेनम में, ड्यूओडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने के बाद हमारा चाइम जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो क्या सीक्रेट होगा वहाँ देखते हैं। एंजाइम सीक्रेट होंगे कौन कौन से, इलेक्ट्रोकाइनेज और डाइसैकेराइडेज, और एल्कलाइन म्यूकस सीक्रेट होगा, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट सीक्रेट होंगे हमारे इंटेस्टाइन में, बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्या, फंक्शंस ऑफ जीआई ऑर्गन्स, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स जितने भी हैं उनके फंक्शंस देखने में। तो सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे, हमेशा की तरह जैसे हमने आगे पढ़ा, सलाइवरी ग्लैंड मतलब माउथ से स्टार्ट करके हम लार्ज इंटेस्टाइन तक जाते हैं। तो फिर से हम सलाइवरी ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे। इसका फंक्शन क्या है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड, सबको पता है। माइनर डाइजेशन ऑफ स्टार्च, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड में डाइजेशन स्टार्च का स्टार्ट होता है, पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है स्टार्च। सलाइवा माइनर डाइजेशन ही करता है स्टार्च का। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ओरल एंटी माइक्रोबियल प्रोटेक्शन। अब माउथ के बाद फूड जा रहा है हमारा कहाँ, स्टमक में। तो स्टमक के फंक्शन देखते हैं। स्टमक क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। स्टोरेज ऑफ फूड एक फंक्शन ये हो गया इसका। अब स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है स्टमक की, 1.5 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब 1.5 लीटर तक फूड स्टोर रह सकता है हमारे स्टमक में, 1.5 लीटर तक। ठीक है। मिक्सिंग ऑफ फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस, अब स्टमक में ही हमारे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होंगे, तो यहीं पे हमारा फूड का मिक्सिंग हो जाती है। कंट्रोल रिलीज इनटू ड्यूओडेनम, हमारी 1.5 लीटर की स्टमक की कैपेसिटी है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारा स्टमक जैसे बाकी सारे ऑर्गन हो, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये तो पतले पतले ऑर्गन हैं स्टमक के कंपैरिजन में। इसलिए स्टमक से ड्यूओडेनम में फूड का कंट्रोल रिलीज़ होता है, थोड़ा थोड़ा करके जितना टाइम बनते जा रहा है उतना फूड आराम से ड्यूओडेनम में रिलीज़ करते जाता है कौन, स्टमक। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे स्टमक में आता है। अगर एकदम से एक ही बार में, जैसे माउथ से सारा एक बार में स्टमक में चला जाता है, पर स्टमक से सारा एक बार में ड्यूओडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए थोड़ा आराम से स्टमक रिलीज़ करता है। चौथा फंक्शन क्या है, इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। अब प्रोटीन डाइजेशन, जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो हमारे स्टमक से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तीसरा ऑर्गन हम देखते हैं पेनक्रिया, क्योंकि स्टमक के नीचे और ड्यूओडेनम के बाजू में हमारा पेनक्रिया ही होता है, इसलिए हम तीसरा ऑर्गन देखेंगे पेनक्रिया। डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीशन, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है हमारा पेनक्रिया। हमने ऊपर पढ़े कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं, हम इसको एक बार पहले ही देख चुके हैं। तो जो भी एंजाइम हमने वहाँ पढ़े हैं वो हमारी पेनक्रिया सिक्रीट करती है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, जो हमारा एसिड है, अभी हमने बताया कि ड्यूओडेनम में भेजने के पहले हमें उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, किसको, HCl को। और HCl को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, HCO3 नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीट होता है हमारी पेनक्रिया से। क्रिटिकल फॉर डाइजेशन ऑफ ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट, अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका भी डाइजेशन पेनक्रिया करा देती है अपने एंजाइम से। पेनक्रिया के बाद देखते हैं हम लीवर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। बाइल का फॉर्मेशन भी लीवर में होता है। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, आयरन और विटामिन्स, ये भी हमारे लीवर करता है। डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब लीवर के फंक्शंस हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, प्राइमरी साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो,
माउथ फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और उसको च्यू करके सलाइवा के साथ मिक्स करके स्टमक में भेजता है। स्टमक में भेजने के बाद जो फूड रहता है हमारा वो HCl के साथ मिक्स होके जितने भी न्यूट्रिएंट हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा माइक्रो तरीके से तोड़ देता है और उनको जला देता है, मतलब उनको डाइल्यूट कर देता है डाइजेस्ट होने के लिए। फिर जो एब्जॉर्प्शन का काम होगा हमारा, मतलब बॉडी उसके न्यूट्रिएंट्स को निकाल के एक्सेप्ट करेगी, वो कहाँ होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो प्रॉपर और प्राइमरी तरीके से डाइजेशन होगा वो भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ही स्टार्ट होगा, मतलब ड्यूडेनम से स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और विटामिन्स और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है और डाइजेशन भी होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन। अब जो भी है वो बचा हुआ वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब नहीं किए हैं वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन करेगा। फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, जो हमारा फीकल मैटर होता है, जो हमारा मल होता है, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन बनाएगा। हमने फूड खाया माउथ से, फिर स्टमक में गया, एसिड के साथ मिक्स हुआ, एसिड के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, मतलब ड्यूडेनम से एंटर हुआ। फिर धीरे धीरे सब कुछ न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए गए, इलेक्ट्रोलाइट निकाल लिए गए, वाटर निकाल लिए गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन ने वाटर निकाल लिया, इलेक्ट्रोलाइट निकाल लिया, उसके बाद जो भी बचेगा उसका बनाएगा। और जो चीज़ बचेगी आखिरी में वो हमारा फीकल मैटर होगी। और फीकल मैटर कहाँ बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन। फर्मेंटेशन बाय गट फ्लोरा और विटामिन के सिंथेसिस भी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो अब अपन अगली वीडियो में देखेंगे। अभी तक हमने जो देखा है, जो पढ़ा है, अगर उसमें कोई डाउट आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, और जो भी डाउट होगा हम कमेंट में सॉल्व कर देंगे, नहीं होगा तो अगली आने वाली वीडियो में सबसे पहले डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इसके अगले टॉपिक्स पे जाएंगे। अभी ये चैप्टर वो काफ़ी सारा बचा है, वो सब हम कवर करेंगे अगली वीडियो में, सेकंड पार्ट में इसके। और अगर कोई ऐसा डाउट है जो कमेंट में नहीं पूछ पा रहे हो तो इंस्टाग्राम पे जाके हमें डायरेक्ट DM भी कर सकते हो, तो हम आपके डाउट्स वहाँ भी सॉल्व कर देंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।